58% शहरियों ने इलेक्शन 2024 को शफाफ और मुनसिफाना करार दे दिया। इप्सोस ने इलेक्शन की शफाफियत और धांधली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। चारों सूबों में 11 से 19 फरवरी के दौरान 3000 से जायद लोगों का सर्वे किया गया। मजीद इस सर्वे के हवाले से जानेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा सुनो न्यूज़ गजाला नौरीन से। गजाला, बताएगा इस सर्वे के हवाले से क्या रिपोर्ट जारी की गई? जी बिल्कुल, ये इप्सोस के एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि इलेक्शन 2024 की शफाफियत और धांधली के हवाले से है। चारों सूबों से 11 था 19 फरवरी के दौरान 3000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया, जिन्होंने इंतखाबात के हवाले से अपनी राय दी। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के हवाले से हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि ये इंतखाबात का इनकाद शफाफ था। सर्वे के मुताबिक 58% अवाम का ख्याल है कि इलेक्शन 2024 के इंतखाबात शफाफ और मुनसिबाना थे। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की आवाम का ख्याल है कि इलेक्शन के दिन का अमल मुनसिफाना और शफाफ था। पंजाब में 63%, सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 55%, इस्लामाबाद में 61%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 33% आवाम के मुताबिक इलेक्शन शफाफ करवाए गए। और धांधली के हवाले से आवाम का ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में 73%, इस्लामाबाद में 49%, जबकि सिंध में सबसे कम 28% धांधली हुई। साथ ही रहेगा हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। हाफिज एहसान साहब, इप्सोस की जो रिपोर्ट सामने आई है और उसमें 58% पाकिस्तानियों ने कहा है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। अब जिन पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, उनके मौकिफ को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। उन पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आपने मौक़िफ़ देखना है तो बड़ा वाज़ेह है। अगर कोई पार्टी KPK के अंदर जीती है तो वो कहती है कि वहाँ बिल्कुल धांधली नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनमें धांधली हुई है। अगर आप चले जाएं पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर जब आप जाएंगे तो जिन सीटों पे जो लोग हारे हैं वो कहते हैं कि जी वहाँ पे धांधली हुई, और जो जीते हैं उनके खिलाफ वो खड़े हो जाएंगे। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर देख लें कि जो जीते हैं वो ये कहेंगे कि जी दूसरे सूबों के अंदर जो था हम जीतना चाह रहे थे। और इसी तरह इंटीरियर सिंध के अंदर देख लें तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक उस मैच्योर बिहेवियर का मुजाहरा नहीं कर रही बार बार के इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। और जब भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होता है, चाहे आपका 2013 का भी रिसेंट देख लें, तो उसके अंदर देखें कि पूरे मुल्क के अंदर एक कोहराम मचा, और फिर मामला जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास गया, जुडिशल कमीशन वहां पे बना, और उन्होंने उसके अंदर 39 हेयरिंग करके अपनी फाइंडिंग्स दी। उन फाइंडिंग्स के अंदर कहा कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन था वो फेयर था, और उसके अंदर जो था कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग जो थी वो नहीं थी। फिर उसके बाद 2018 का आप इलेक्शन देख लें, कभी इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो खड़ी हो गई कि हम इनके खिलाफ एजिटेट करेंगे। और अभी 2024 का आप देख लें कि ऑन गोइंग एक प्रोसेस चल रहा है, तो उसके अंदर साथ साथ जो है उस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन हो रही है, और साथ साथ उस सिस्टम को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। और जो वो जीती हैं वो अपने अपने प्रोविंस के अंदर जो है वो बिल्कुल ठीक कहती है, और जहां से वो हारी हैं वो सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। फिर उसके बाद टारगेट जो है वो पाकिस्तान का अदालती निजाम है, और उसके बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर हाफिज एहसान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गजाला नौरीन हमारे साथ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।